हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा जिसके अंदर हम ग्रिड सिस्टम के बारे में लर्न करेंगे। तो जब आपको आपके वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना है तो ग्रिड सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो आपने इसका टाइटल रीड किया तो क्या है, ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो जब भी आपको ग्रिड लेआउट क्रिएट करना है तो ग्रिड लेआउट क्रिएट करने के लिए आपको एक रो के बारे में सोचना पड़ता है। अब रो के बारे में कैसे सोचना पड़ता है, तो इसका एक सीधा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। मैंने रोड टू कोड की वेबसाइट ओपन की। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर सबसे पहले एक रो है जिसके अंदर एक नाव बार लिखी है। तो इस रो ने पूरी विड्थ ली है। ये जो भी नाव बार आपको ब्लैक कलर में दिख रही है, इसने एक पूरी विड्थ ली है। तो यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा क्या है, रोड टू कोड का वेब पेज है। अब इसके अंदर सबसे पहले एक डिवीजन है, मीन्स एक रो है। वो रो किसके लिए है, तो वो रो है नाव बार के लिए। तो उसने पूरी विड्थ ली है। तो देखो, एक रो उसने क्या की है, पूरी विड्थ ली है। देन उसके नीचे क्या है, अगेन इतनी एक रो है और उस रो के अंदर दो पार्ट है। मीन्स ये फर्स्ट वाली एक रो है और ये सेकेंड वाली एक रो है। एक कंप्लीट रो है, उसके अंदर दो डिविजन है। देखो, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो ये कैसे है, तो इन्होंने ऐसा इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। एक रो के अंदर दो पार्ट। तो देखो, यहाँ पे एक लेआउट है, यहाँ पे एक लेआउट है। एक रो के अंदर हमने क्या किया है, एक रो को दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसके नीचे देखो, उसके नीचे एक रो है, उस रो को यहाँ पे ऐड किया है। अगेन हमको क्या करना है, एक रो क्रिएट करना है। तो उसके नीचे भी एक रो है और उस रो के अंदर आपने ऑब्जर्व किया तो उस रो के अंदर क्या है, अगेन 4 पार्ट्स है, मीन्स 4 एलिमेंट्स है। वो भी एक रो के अंदर है। तो वो रो इक्वली डिवाइड की है 4 एलिमेंट्स के लिए। उसके नीचे देखा तो 3 का एक कंप्लीट रो है। वो कंप्लीट रो 3 कार्ड, उस कंप्लीट रो के अंदर 3 कार्ड्स है, मीन्स सेम हिस्सों के अंदर 3 कार्ड्स डिवाइड किए। तो कैसे, ऐसा एक कार्ड है, उसको ऐसा डिवाइड किया है। ये एक सेकेंड कार्ड और ये थर्ड कार्ड। तो ऐसे एक रो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। देखो, एट द एंड आपको क्या देखना है, रो। तो एक रो के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी पार्ट्स आपको ऐड करना है, जितने भी डिविजन, उसको रो के हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगेन उसके नीचे क्या है, उसके नीचे ये छोटे कार्ड्स है, ये कम्प्लीटली रो के अंदर है। ये देखो, उसके नीचे भी 3 कार्ड्स है। एक रो के अंदर 3 कार्ड्स को ऐड किया है। ये हो गया आपका लैपटॉप वाला वर्जन, मीन्स लैपटॉप के अंदर ये ऐसे विजिबल हो जाता है। बट व्हाट अबाउट मोबाइल, मोबाइल के अंदर क्या होगा। अब देखो, जैसे मोबाइल के अंदर हमने ये वेबसाइट, सेम वेबसाइट को ओपन किया। अब इसके अंदर देखो, ये नावबार ने अभी भी क्या की है, पूरी विड्थ ली है जितनी ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन है। तो मोबाइल के स्क्रीन को मैं छोटा कर देती हूँ। ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन है। तो मोबाइल के स्क्रीन के अंदर भी अभी भी देखो, जो भी हमारी नावबार है इसने पूरी विड्थ ली है। तो यहाँ पे हमारी नावबार आ जाएगी। तो मोबाइल के स्क्रीन के अंदर यहाँ पे क्या है, नावबार है। देख उसके नीचे क्या है, नावबार के नीचे देखो, जो ये दो डिवीजन थे, ये दो लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर ये डिवीजन एक सामने है, एक रो के अंदर। बट जैसे मोबाइल डिवीजन के अंदर हो क्या हो गए, एक के नीचे एक हो गए। तो मोबाइल डिवाइस के अंदर ये दोनों एक के नीचे एक हो गए। तो जितने भी एक रो के अंदर है मोबाइल डिवाइस के अंदर, हम क्या करते हैं, उसको एक के नीचे एक रखते हैं। तो जब आपको टेलवेंट CSS अप्लाई करना है, ग्रिड सिस्टम अप्लाई करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो मोबाइल वाला होता है। जब आप क्या करते हो, कोई भी CSS अप्लाई कर देते हो, वो कौन से डिवाइस में होता है, वो होता है एक स्मॉल डिवाइस में। और आपको स्मॉल से ज़्यादा मीडियम डिवाइस में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए CSS इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना पड़ते हैं। तो हम देख लेते हैं अभी ग्रिड सिस्टम को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पेरेंट डिवीजन बनाकर रखी है। इसके अंदर मैं 2 डिवीजन को क्रिएट करती हूँ। तो ये एक डिवीजन, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ रोड टू कोड। इसके अंदर और एक डिवीजन ऐड करना है। तो इसके अंदर मैंने सेकेंड डिवीजन को ऐड किया। इसके अंदर लिखा रोड टू कोड फॉर यू, ये सेकेंड डिवीजन। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये इसका आउटपुट है, ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्लास नेम लिखा, इसका BG ब्लू मैं 400 देती हूँ। अब जाकर आउटपुट देख लेते हैं।
देखो इसका बीजी ब्लू 400 आ गया है। इसको भी मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, इसको भी मैंने बीजी ब्लू 400 दिया है। सॉरी, यहाँ पे मैंने बीजी ब्लू 400 अप्लाई किया, और इसको मैं ऑरेंज देती हूँ, बीजी ऑरेंज 400। अब देखो इसको बैकग्राउंड कलर आ गया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो मेन डिवीजन है उसको पैडिंग अप्लाई करेंगे। सारी तरफ से पैडिंग दे दो 5, तो इसने पैडिंग दी है 5 ज़्यादा हो जाएगी, मैं 2 देती हूँ, तो मैंने 2 पैडिंग दी। अब हम इस रो की बात करेंगे। अब आपने ये रो देखे तो देखो ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसके अंदर इस रो ने पूरी विड्थ ली है, और ये नीचे वाली रोड टू कोड फॉर यू वाली रो है उसने भी पूरी विड्थ ली है। स्मॉल स्क्रीन में हम देखते हैं, स्मॉल स्क्रीन में ये सही है। तो जब हम कोई CSS अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अप्लाई होता है स्मॉल स्क्रीन के लिए। तो देखो स्मॉल स्क्रीन में ये बराबर आ रहा है, यहाँ पे मैं कुछ गैप भी देना चाहती हूँ, गैप दिया मैंने 2। अब गैप अप्लाई नहीं होगा, हमने ग्रिड का यूज़ नहीं किया, ओके सॉरी। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल स्क्रीन के अंदर परफेक्ट है, बट लैपटॉप स्क्रीन के अंदर देखो इसने पूरी विड्थ ली है। तो हमको क्या चाहिए, लैपटॉप स्क्रीन के अंदर ये एक के सामने एक चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का यूज़ करूँगी। तो मैंने पेरेंट कंटेनर को यहाँ पे ग्रिड लगा दिया। तो जब ग्रिड लगाया कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब मेरा टास्क क्या है, अब मेरा टास्क है कि ये मीडियम स्क्रीन के अंदर, मीन्स यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर क्या चाहिए, एक के नीचे एक, सॉरी एक सामने एक। तो यहाँ पे मैंने लगाया ग्रिड डैश कॉलम 2। अब देखो ये एक सामने एक आ गए, मीन्स पहले ये कैसे थे, एक कॉलम में थे। अब देखो ये कैसे है, एक कॉलम में है, ये वाली फर्स्ट वाली रो, सेकंड वाली रो। अब मुझे क्या चाहिए, जो दोनों कॉलम है इनको एक रो के अंदर ऐड करना है। तो मैंने क्या लगा दिया, ग्रिड सिस्टम के लिए कॉल्स, 2 कॉलम्स को मुझे क्या करना है, एक रो के अंदर ऐड कर देना है। तो देखो ये पेरेंट है, तो इसके अंदर जितने भी 2 रो है इसको क्या करो, एक कॉलम के अंदर ऐड करो। अब देखो ये एक सामने एक आ गए है, इतना टास्क हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्मॉल स्क्रीन पे। अब देखो स्मॉल स्क्रीन पे भी ऐसा ही आ रहा है, लेकिन मुझे स्मॉल स्क्रीन पे कैसा चाहिए, स्मॉल स्क्रीन पे मुझे एक के नीचे एक ही चाहिए, मीन्स एक ये वाला रोड टू कोड ने पूरी विड्थ लेनी चाहिए, रोड टू कोड फॉर यू ने भी पूरी विड्थ लेनी चाहिए। बट मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया ग्रिड कॉल्स टू, तो ये लैपटॉप स्क्रीन के अंदर तो परफेक्ट आ रहा है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन के अंदर परफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं इसको बोल देती हूँ SM ग्रिड कॉल्स टू। तो इसका मीनिंग ये है स्मॉल स्क्रीन के आगे आपको क्या करना है, ये वाला इतना CSS अप्लाई करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्मॉल स्क्रीन के आगे, जब स्मॉल स्क्रीन की साइज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको ग्रिड कॉल्स टू लगाना है, और उसके पहले वो एक के नीचे एक रहेंगे। तो देखो अब एक के नीचे एक है, अभी तक ये स्मॉल ही स्क्रीन चल रही है, तो जब तक स्मॉल स्क्रीन है तो ये एक के नीचे एक रहेंगे। बट जैसे ही स्मॉल स्क्रीन एंड हो जाएगी तो देखो वो क्या हो जाएंगे, एक सामने एक हो जाएगी। अब देखो स्मॉल स्क्रीन एंड हो गई, वो क्या हो गए, एक सामने एक हो गए। तो ये इसका मीनिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, देखो हमने कुछ अप्लाई ही नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रिड कॉल्स टू दिया। अब आप लोग देखो इसका आउटपुट बराबर आ रहा है। स्मॉल स्क्रीन में जाकर देख लेते हैं, देखो अब भी एक सामने एक आ रहा है, बट मुझे एक सामने एक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्मॉल लैपटॉप स्क्रीन के अंदर एक रो के अंदर 2 डिवीजन चाहिए, बट मोबाइल स्क्रीन के अंदर एक के नीचे एक ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे उसको क्या बताया, स्मॉल स्क्रीन के अंदर एज इट इज़ वैसे रखो, जैसे स्मॉल स्क्रीन एंड हो जाती है उसके बाद इस ग्रिड को स्टार्ट कर दो। तो फिर जब स्मॉल स्क्रीन के अंदर आपको एक के नीचे एक मिलेंगे, और जैसे स्मॉल स्क्रीन एंड हो जाती है उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, ये एक सामने एक मिलेंगे। तो ये है ग्रिड सिस्टम, ऐसे आपको अप्लाई करना है। अब आपको 3 चाहिए एक रो के अंदर, अब नीचे वाले हम क्या करते हैं, और एक यहाँ पे डिवीजन बना लेते हैं। ये एक डिवीजन हो गई हमारी, इसके नीचे और एक मैंने पेरेंट डिवीजन क्रिएट किया, और इसके अंदर 3 डिवीजन रहेंगे। D1 इसके अंदर मैंने 1 दिया, दे हमारे पास और एक रहेगी D2,
ये 2 रहेगी और एक रहेगी ड्यू 3। इन सब को हम बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लास नेम इसको मैंने दिया BG ब्लू 300। दे मैंने सेकेंड को भी मुझे क्लास देना है, मैंने इसको दिया BG येलो 300 और इसको मैंने दिया BG क्लास नेम BG ग्रीन 300। तो ये क्लासेस मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दी है। अब जाकर आउटपुट देखते हैं। अब देखो ये एक के नीचे एक आ रहा है 1 2 3। अब इनको मुझे ग्रेड करना है, मीन्स एक लाइन में एक रो में मुझे ये चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया क्लास नेम, सबसे पहले ग्रीड लगा दिया। अब मुझे कैसे चाहिए, ग्रीड कॉल्स एक कॉलम मीन्स 3 कॉलम को क्या करना है, मर्ज करना है, स्पैन करना है। तो 3 कॉलम को स्पैन कर दो। अब देखो 3 कॉलम बराबर यहाँ पे आ गए, एक सामने एक। बट देखो स्मॉल स्क्रीन के अंदर भी वो वैसे दिख रहे हैं, लेकिन स्मॉल स्क्रीन के अंदर मुझे कैसे चाहिए, एक के नीचे एक ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे स्मॉल स्क्रीन एंड हो जाती है उसके बाद आपको यह अप्लाई करना स्टार्ट करना है। अब देखो स्मॉल स्क्रीन के अंदर एक के नीचे एक ही दिखेंगे, तो स्मॉल स्क्रीन के अंदर ये एक के नीचे एक ही दिख रहे हैं। बट लार्ज स्क्रीन के अंदर एक रो के अंदर हमको ये 3 विजिबल है। अब आपको क्या करना है, इक्वल बनाना है, मीन्स ये हो गए इक्वली, ये सारे जो है ये इक्वली क्या ले रहे हैं, विड्थ ले रहे। बट ऐसा भी हो सकता है, देखो 1 ने इक्वल विड्थ ली है, 2 ने भी इक्वल विड्थ ली है, 3 ने भी इक्वल विड्थ ली। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने ये टेलमेंट CSS का देख लिया, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक डिवीजन है, यहाँ पे एक डिवीजन है मिडल में, और यहाँ पे एक डिवीजन है। तो ये कैसे हो रहा है, आपने ट्विटर का भी देखा होगा, ऐसे होता है। 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। देखो ये एक फर्स्ट वाला हिस्सा है, ये बीच वाला, मिडल, लार्ज वाला थर्ड वाला हिस्सा है, और ये लास्ट वाला है। तो ये कैसे करना है, ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब ये सबसे पहले प्रॉपरली देख लो। अब यहाँ पे हमको कैसे डिज़ाइन करना है ये देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, ये मेरा पूरा पेज है, तो इसको ऐसे डिवाइड करना है। सबसे पहले ये रहेगी एक रो, देन उसके बाद सेम रो रहेगी एंडिंग में यहाँ पे, और जो मिडल वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा बड़ा। तो टेलविंड के केस में भी ऐसा ही हमको विजिबल है। तो ये रहेगा मिडल वाला पार्ट जो बड़ा रहेगा। तो ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे हम, इसकी और ये जो फर्स्ट में और लास्ट में है इन दोनों की विड्थ सेम है, और बीच में जो है इसकी विड्थ सेम है, सॉरी इसकी विड्थ इंक्रीज है। तो हम इसको मीन्स इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक डिवीजन को यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। एक ड्यू को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, जो पेरेंट डिवीजन है, इसके अंदर 3 पार्ट्स आएंगे, मीन्स 3 चाइल्ड आएंगे। तो ये 3 चाइल्ड है उसके। अब ये एक के नीचे एक है, इन सबको मैं रिमूव कर देती हूँ अभी के लिए। अब ये सब एक के नीचे एक है। अब मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको मैंने कमेंट आउट करके रखा। अब ये इक्वल हिस्सों में मुझे डिवाइड नहीं करना है, तो मुझे अनइक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पेरेंट को मैंने लगा दिया ग्रिड, देन उसके बाद मुझे इसको गैप देना है। गैप का मीनिंग है हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इसको गैप दिया 3। तो देखो इसके अंदर गैप आ गया है 3। अब मैं इसको मार्जिन भी देना चाहती हूँ, तो मैंने मार्जिन दिया 2। अब देखो अब हमको समझ में आ गया। अब मैं क्या कर दूँगी, सबसे पहले इसको ग्रिड लगा दूँगी। ग्रिड कितने कॉलम्स, तो इसको मैं 12 कॉलम दे रही हूँ। देखो इसने ये कितना कॉलम लेगा, 12 कॉलम, मीन्स इसके अंदर 12 कॉलम बैठ सकते हैं। हम इसके अंदर 12 एलिमेंट को डाल सकते हैं। ओके। तो मैंने इसको पहले से ही कितना एलिमेंट दिया है, 12 कितने कॉलम्स दिए, 12 कॉलम्स मैंने इसको देकर रखे। तो ये हो गए 12 कॉलम्स। बट ये कब अप्लाई हो जाएंगे, स्मॉल स्क्रीन के बाद। स्मॉल स्क्रीन पे अप्लाई नहीं होंगे, तो ये लार्जर स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने इसको पहले से 12 कॉलम देकर रखे। अब मुझे इसको क्या बोलना है, पेरेंट को मैंने बताया
कि ये कितना कॉलम लेगा, 12 कॉलम लेगा। तो पूरा पेरेंट क्या करेगा, 12 कॉलम। हम पेरेंट को एक बीजी देते हैं, तो देखो बीजी स्लेट, मैंने इसको 400 दिया। अब हम देख लेते हैं, तो देखो ये पेरेंट ने पूरा 12 कॉलम लिया है जिसका ग्रे कलर है, और ये 1 2 3 इन्होंने इतनी स्पेस ली है। मीन्स 1 के लिए जितना स्पेसिंग है 12 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए जितना स्पेसिंग आता है उसने उतने पार्ट में उसको डिवाइड किया है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या बोल देती हूँ, ये जो फर्स्ट वाला है ये कितना स्पेसिंग लेगा, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये स्पेसिंग लेगा 2 की तरफ। हमारे पास कंप्लीटली कितने हैं, हमारे पास 12 है, तो 12 में से फर्स्ट वाला जो है कितना स्पेस लेगा, तो मैं यहाँ पे देती हूँ ESM, मीन्स ESM स्मॉल स्क्रीन के आगे कॉल स्पैन, मीन्स ये कितना स्पैन लेगा, तो ये 2 के बराबर स्पैन लेगा। तो अब देखो फर्स्ट वाले ने 2 कॉलम में डिवाइड किया है, लास्ट वाला भी कितना स्पेस लेगा, तो यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन के बाद कॉल स्पैन, ये कॉल को कितना स्पैन करना है, तो 2 कॉलम के बराबर स्पैन करना है, इसने भी 2 लिया। और ये 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4, और हमारे पास कितने हैं टोटल 12 है, तो 12 माइनस 4 हमने किया तो हमारे पास रिमेनिंग रहते हैं 8। तो इसको जो बीच वाला है उसने पूरा 8 लेना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, स्मॉल स्क्रीन के बाद कॉल ने कितना स्पैन करना चाहिए, तो 8 कॉलम के बराबर स्पैन करना चाहिए। अब देखो ये बराबर इक्वल पार्ट में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर अब हटा देती हूँ। अब देखो इसने 2 हिस्सों में किया है, इसने 8 और इसने अगेन 2। अब मुझे अगेन क्या करना है, इसको मैं बोल देती हूँ आपको 3 हिस्सा लेना है। मीन्स मैंने यहाँ पे बोला ये कितना स्पैन करेगा, 3 कॉलम के बराबर स्पैन करेगा, ये कितना स्पैन करेगा 2 कॉलम के बराबर, और ये कितना स्पैन करेगा 7 के बराबर। अब 3 + 2 7 10 और 2 + 2, तो ये बराबर 12 हो गए। अब देखो इसने 3 के बराबर स्पेस लिया है, इसने 2 कॉलम्स के बराबर स्पेस लिया है, इसको हमने 7 दिया है। तो इसके हिसाब से आप अनइक्वल ग्रिड मीन्स अनइक्वल रोज के जो लेआउट है उसको भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो ग्रिड सिस्टम के बारे में आपको इतना ही समझ में आ गया, तो आप अच्छे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ रो के बारे में देखना है कि मोबाइल स्क्रीन के अंदर रो कैसे दिखेंगी, स्मॉल स्क्रीन के अंदर लैपटॉप स्क्रीन के अंदर रोज आपकी डिज़ाइनिंग कैसे दिखेगी। अब देखो मैंने इसको बोला था स्मॉल स्क्रीन के बाद आपको शो करना है, तो ये बराबर स्मॉल स्क्रीन के बाद ऐसे शो कर रहा है, बट स्मॉल स्क्रीन के अंदर देखो इस मोबाइल स्क्रीन के अंदर बराबर 1 के नीचे 1 दिखा रहा है। तो ये है ग्रेड सिस्टम। हम टेलविंड सीरीज़ को और एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए आप इतना लर्न करो, हम जैसे जैसे नया कुछ आता है नेक्स्ट संडे को वगैरह मैं इसके अंदर वीडियोस ऐड करते जाऊंगी, जो भी अच्छे इन डेप्थ वीडियो इस सीरीज़ के अंदर आते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।